अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमारा इफ्तिखार और आज मैं आपसे कुछ वजूहात पे बात करूंगी कि जो मुझे समझ आती हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारी अवाम में इतना मकबूल क्यों हैं। अब सबसे पहले तो इस सवाल पे कि क्यों हैं, इस बात पे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बाती हो जाएंगे, तो उनका तो मेरे पास इलाज नहीं है। लेकिन मैं जो मेरी समझ में आई है मैंने वो वजूहात आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जो देखा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी जज्बाती गुफ्तगू तकरीर के फ़न उससे वो बखूबी वाकिफ़ हैं। तो वो ये जो दूसरों के जज्बात को इस्तेमाल करना और अच्छी गुफ्तगू करना, बड़ी बड़ी बातें करना, सुनहरे ख्वाब दिखाना, इसमें वो माशाल्लाह से वो इस चीज़ में मुझे समझ मास्टर हैं। तो अवाम को बड़े ख्वाब दिखाते हैं, सुनहरी ख्वाब दिखाने अच्छे मुस्तकबिल के। तो अवाम जो है ऐसी बातें पसंद करती है क्योंकि हमने इतने बुरे वक्त देखे हैं। तो हमें अच्छे वक्त की उम्मीद जो है वो हमें इस इंसान को फॉलो करने की वो तरगीब देती है कि चलें जी बाकी सबको आजमा लिया, इसको आजमाएं। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करना है, जज्बाती बातें करना है, तकारीर करना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, ये फ़न जो है ये जिसमें भी होगा वो अवामी तौर पे वो बड़ा मकबूल इंसान होता है। और ओवरऑल जो मैंने नोट किया है, एक वजूहात में से एक वजह यह भी है कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, तरक्की पजीर ममालिक में हमारा शुमार होता है। हमारे तालीम का जो मेयार है, आप अंदाज़ा कर लें कि हम लोग तालीम में कितना पीछे हैं। तो जब तालीम में हम इतना पीछे हैं तो बिना पढ़े बिना तालीम के हम लोग को इतनी बाशऊर कौम नहीं बन सकते। तो अक्ल और शऊर में तो इसी तरह से कमी वाक़या होगी, और जो शऊर में कमी होगी तो फिर हमारे सिलेक्शन का मेयार भी इतना ही होता है, हमारा मेयार भी फिर वही होता है। हम उसी तरह के इंसान को पसंद करते हैं जो सतही लेवल के हों, चाहे वो लीडर हों, चाहे वो कोई पार्टी के सरबराह हों, चाहे वो कोई एंकर हो, चाहे वो जो भी बेवकूफ़ अच्छा बैठ के बनाएगा, अच्छी बातें करेगा, हम उन्हें पसंद करेंगे। अगर आप देखेंगे कि ऑनलाइन बैठे हुए बहुत ज़्यादा व्यूज़ अगर किसी वीडियोज़ के देखेंगे तो सबसे पहले जो मेरी सोच होती है वो यही होती है कि इस बंदे ने या बंदी ने या जो भी ये मामला है, इन्होंने जज्बाती तौर पे अवाम को कहीं ना कहीं इंगेज इस लेवल पे किया है कि अवाम इतने ज़्यादा उनके ऊपर वो व्यूज़ दे रही हैं। तो ये हमारा ओवरऑल एक रवैया है, सतही रवैया है हमारा कि सतही चीज़ों को हम पसंद करते हैं। जो दूसरी बड़ी वजह जो मुझे एक और समझ आती है वो ये है कि इन मामलात में मज़हब का इस्तेमाल करना जो है वो इंसान को जिसको आता है वो भी इस जैसी हमारी जैसी अवाम पे वो राज करते हैं, अज़ल से वही राज करते हैं। जो थोड़ी बहुत मेरी तालीम है तारीख़ की, जितना कुछ मैं जानती हूँ, मैंने यही देखा है कि जिसने भी मज़हब को इस्तेमाल किया है उसने यहाँ पे राज किया, उसको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे आप ना पूछते हैं कि उसने काम क्या किया है, तरक्याती काम या किसी भी मामले में आप कोई और सवाल नहीं करते, क्योंकि वो बंदा या वो पार्टी या वो लोग जो मज़हब को इस्तेमाल करते हैं उनसे और कोई सवाल नहीं उनकी कारकर्दगी का होता। बस वो अवाम जो है उनको यही डोज दे दी जाती है और वही काफ़ी होती है। तो एक दूसरी बड़ी वजह है मज़हब का इस्तेमाल, किस तरह से इस्तेमाल ये आपको ही बेहतर पता है। और आप उनके आसपास खड़े हुए लोगों को देख लें, आपको क्या लगता है शाह महमूद कुरैशी जैसे, शेख रशीद जैसे लोग जो हैं, या उनके आसपास खड़े हुए बाकी लोगों को देख लें, आपको क्या लगता है कि वो कोई मजहबी लोग हैं या उनसे मज़हब का कोई वाकई उनको कोई ताल्लुक है दिल का? हरगिज़ नहीं। खुद इमरान खान साहब का मुझे कोई ताल्लुक दूर दूर तक नज़र नहीं आता, लेकिन मज़हब को इस्तेमाल करना वो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इस तरह से उनकी कारकर्दगी पे बात नहीं होती। आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग अभी तक दुनिया में बहुत कम ही जगहों पर है जो हमारे यहाँ है, पीरी मुरीदी के नाम पर हम नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे हैं लोगों के। और वो भी उसकी वजह भी सिर्फ ये है कि मज़हब का इस्तेमाल, जो भी मज़हब का इस्तेमाल करते हैं वो सुकून से रहते हैं। यहाँ पर उन पर सवाल नहीं किया जाता, उनको गाली नहीं दी जाती, उनके काम पे बात नहीं होती, उनको उनकी इज्जत की जाती है। तो ये सबसे आसान तरीका है। उसके दूसरी साइड पर अगर हम देखते हैं कुछ सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, असातिज़ा हैं, साइंसदान हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए तरक्की का काम किया है, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगा दी। अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग, हम उनको इस तरह से फॉलो नहीं करते, उनके इस तरह से कल्ट नहीं बने हुए, क्योंकि उनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना नहीं आता था। वो अपनी बातों में इतना उलझाते नहीं थे, इस तरह से सुनहरे ख्वाब नहीं दिखाते थे कि लोग उनके पीछे अंधाधुन फॉलोइंग में लग जाएं और उनका एक कल्ट बन जाए, एक ग्रोह बन जाए, जो कुछ भी ना सुने, जो पागल हो उनके पीछे। तो वो लोग अच्छे लोग थे जिन्होंने अब काम तो किया, लेकिन अपनी बातों में इस तरह से बेवकूफ़ किसी को नहीं बनाया जो हमारे लीडर साहब बनाते हैं। इसके अलावा जो मुझे एक बड़ी वजह नज़र आती है कि ईजी सोल्यूशन देते हैं। इमरान खान साहब जब भी 10-12 साल से तो मैं यही सुन रही हूँ कि वो यही बताते हैं कि आपकी बुरे हालात का जिम्मेदार ये है, आपके बुरे हालात का जिम्मेदार वो है। अवाम को वो कुछ नहीं बताते कि आपको भी क्या करना है, कुछ ईमानदारी करें, आप करप्शन ना करें, या अपने लेवल पर कुछ तालीम बेहतर करें। ये बहुत सारे मामला हैं जिन पर वो एजुकेट कर सकते हैं। जब वो घंटों आकर बैठ कर बात करते हैं तो उनकी घंटों की बातों में से सिवाय अपोजिशन को गालियाँ देने के या फिर चोर डाकू
ڈاکو چور ڈاکو اور کرپشن کرنے کے علاوہ اگر وہ تھوڑی بہت توجہ جو ہے عوام کی اخلاقیات پر بھی دیتے یا ان کو بھی سمجھاتے تو شاید عوام اس وقت ان کو تھوڑا بہت وہ ان سے پیچھے ہٹنا شروع ہوتی کہ یہ تو ہمیں بھی کچھ بتا رہے ہیں کرنے کو، ہمیں ایزی سولوشنز نہیں دے رہے کہ آپ جی یہ کر لیں بس آپ کی جو ذمہ داری ختم، آپ نے ان کو گالیاں دینی، آپ نے ان کو برا بھلا کہنا، بس اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں، آپ ترقی کر جائیں گے، آپ بیٹھے بٹھائے آپ کا جو ملک ترقی کر جائے گا، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایزی سولوشنز دیتے ہیں جس کی وجہ سے عوام ان کو فالو کرتی ہیں، کیونکہ عوام کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، نہ انہیں چوری سے کمی کرنی ہے، نہ انہیں رشوت سے کمی کرنی ہے، نہ انہیں کسی چیز میں بھی ان کو خود کو بہتر نہیں کرنا، ان کو صرف دوسروں کو گالیاں دینی ہے، ٹارگٹ کرنا ہے جو ان کے لیڈر نے سکھایا ہے، اور وہ ایک آسان کام ہے، ایسے انسان کو فالو کرنے میں کیا حرج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں رہی ہیں انہوں نے ملک کو اتنا تباہ کیا ہے، مس مینجمنٹ ان کی کرپشن، ان کی نفرت کی وجہ سے بھی عوام جو وہ زچ اور تنگ آ کر عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً ہمارے ملک پہ کچھ اور ادارے ہیں جنہوں نے حکومت بھی کی ہے، غیر آئینی طور پر کی ہے، کئی سال کی ہے، لیکن ان کو ہم بات نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ سے ان کی وجہ ہے عوام جو ہے وہ ڈرتی ہے، ہر ایک انسان کو اپنی عزت بھی پیاری ہوتی ہے، اپنے بچے بھی، فیملی بھی، تو وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے ان پہ تو بات نہیں کر سکتے، تو ان کا بھی جو سارا بوجھ ہے ہم وہ انہی پارٹیوں پہ نکالتے ہیں، اور ان کی نفرت میں ہم لوگ ویسے بھی اندھے ہو چکے ہیں، اس وجہ سے بھی ہمیں عمران خان صاحب کو چوز کرنا آسان لگا۔ تو جو بنیادی چیزیں ہیں یہی 2-4 چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ میں نے عمران خان صاحب کو ان کے دور حکومت میں کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی پروجیکٹ کو ختم کرتے ہوئے شروع کر کے ان کے BRT کے منصوبے ہو گئے، ان کے بہت سارے منصوبے ایسے ہیں جو شروع ہوئے لیکن کبھی ختم نہیں ہوں گے، جن کی مس مینجمنٹ جو ہے آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ میں نے ان کو کبھی تعلیمی میدان میں کوئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کوئی بھی کنسٹرکٹیو کام کرتے ہوئے ان کی حکومت میں نہیں دیکھا۔ KPK میں تو ان کو 8.5 سے 9 سال ہو گئے، میں نے کچھ بھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان کی ایک سوچ ہے جس کو وہ اندھا دھند فالو کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کا کوئی کام نہیں دیکھا تو میں سوچنے میں مجبور تھی پھر اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ مقبول ہیں، تو مجھے یہی چند ایک وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ یقیناً آپ کو بھی پتہ ہوں گی کچھ اور وجوہات بھی ہوں گی۔ میری ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن یقیناً مجھے ان کے کام بھی نظر نہیں آئے۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو جھولیاں اٹھا کے بد دعائیں کرتے ہوئے ان کے دور حکومت میں۔ مس مینجمنٹ کا لیول آپ یوں سمجھیں کہ ہر لیول پہ کرپشن اور ہر لیول پہ مس مینجمنٹ اتنی زیادہ تھی۔ مہنگائی تو ایک الگ چیز ہے نا، اس کے علاوہ اتنی خرابیاں تھیں کہ میں نے کسی کو شکر کا سانس لیتے ہوئے ان کے دور حکومت میں تو نہیں دیکھا۔ پھر ان کی مقبولیت تو اوبویسلی ایک نہ سمجھ آنے والی بات تھی جس کے اوپر میں نے آج بات کی ہے۔ اگر آپ کے پاس ان کی کوئی کام ہے، کوئی ان کی واقعی کوئی وجہ ہے ان کو اندھا دھند فالو کرنے کی اور ان سے سوال نہ کرنے کی، ان سے کام کا نہ پوچھنے کی، تو وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔